भैया, कुछ समय पहले की बात है और सत्य बात है, कोई गलत बात नहीं है। पहले ठकुराती चलती थी, जिम्मेदारी चलती थी और राजा रजवाड़े भी थे, तब की बात है। सिरसागंज के पास तिलिहानी है, तिलिहानी का ठाकुर जिम्मेदार था। तो उसकी रैयत में, उसकी ठकुरात में सिरसागंज के पास ग्राम बहेलियन का किसराव आता था। एक दिन बहेलिया निकला अपने बच्चों की खातिर पैदा करने के लिए, तो पहुंचा इमलिया, सिंगे, मई, निवरी, नंगरास, अकबरपुर सराय और गुरैया सोलपुर पहुंचा। आधे तिलिहानी के ठाकुर की थी गुरैया और आधी राजा त्रिवटटिया वाले की थी। वो केसुमपुर पहुंचा। केसुमपुर में उसने बहेलिया ने पूछा, भैया यहाँ कहीं मक्खा हो तो बताओ। तो किसी मस्करा ने कह दी, मक्खा यानी बड़ी महू, किसी मस्करा ने कह दी कि बनगवा में बैठी है। तो केसुमपुर से और चला चुरेला, चुरेला से बनगमा। बनगमा एक पीपल पे मक्खा बैठा हुआ था, तो वहाँ एक घास ले रहा बड़ा बूढ़ा उससे कही, भैया हम इस पर तो मक्खा मारे ले रहे हैं, आधा तुम्हें दे देंगे, आधा अपने बाल बच्चों के खातिर घर ले जाएंगे, किसी से कहना मत। ये बहेलिया के बयान थे। घास ले रहा, उसने कहा कि हमें मत पूछ, तुझे दिखे तो तू। ठाकुर ने किसरा में खड़े होकर के कसम खाई कि जब तक हम बहेलिया खोज नहीं निकालेंगे तब तक हम अपनी रैयत का पानी नहीं पिएंगे। और ठाकुर घोड़ी लेकर के और रवाना हुआ पूछते पूछते। तो जैसे जैसे बहेलिया निकला वैसे वैसे पूछते पूछते और ठाकुर ग्राम केसुमपुर होते हुए बनगवा पहुंचा। बनगवा जाकर के उसने पता लगाया तो पता चला कि सूबेदार ने बहेलिया को मैनपुरी पहुंचा दिया, हवालात में बंद है। अब ठाकुर साहब ने अपनी घोड़ी दौड़ा करके पहुंचे मैनपुरी। मैनपुरी जाकर के जब हवालात में बंद देखा बहेलिया, तब जाकर के ठाकुर को शांति सुकून मिला। जब सुकून मिला उस ठाकुर को, तब वो पहुंचा त्रिवटटिया राजा साहब के पास। राजा साहब से जाते ही कहा कि गुनाह तो बहेलिया ने किया है, सजा तो मिलना चाहिए, लेकिन ठाकुर राजा साहब, एक तराजू में मेरा बहेलिया और एक तराजू में मेरे पैसे। उस टाइम सोने और चांदी का सिक्का चलते थे। उन्होंने राजा साहब से ठाकुर साहब ने कहा, और जो कहा कि आदि गुरैया है वो भी हम आपको दे देंगे, छोड़ देंगे, लेकिन बहेलिया छोड़ दो। लेकिन राजा साहब ने कहा, गुनहगार तो गुनहगार, जिसने गुनाह किया है उसे इंसाफ होना चाहिए। राजा साहब ने साफ मना कर दिया कि दौलत हमें नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। तो अब बहेलिया के खिलाफ जो गवाह था, उसे बहेलिया को पूछा कि यहाँ कौन था, वहाँ जब मक्खा मारा तो वहाँ कौन था। उन्होंने कही एक घास ले रहा था बड़ा बूढ़ा बनगवा का, वो ठाकुर ने मैनपुरी से त्रिवटटिया से घोड़ी दौड़ाई और बनगवा आए। और बनगवा आकर के पता लगाया तो एक चमार बड़ा बूढ़ा, उससे जाकर कही कि इतनी दौलत देंगे तुझे कि तेरी 7 पोस्ट बैठ कर के खाएगी। बहेलिया के माफिक गवाही देना, खिलाफ गवाही मन देना। तो उस चमार ने, एक ही बड़े बूढ़ा था, उसने एक ही आवाज़ दी कि मेरे दरवाजे बाज के बाद मत आना, लेकिन बहेलिया के माफिक गवाही देंगे हम। और रही बात दौलत की जिक्र करी तो मैं बहेलिया के खिलाफ गवाही दूंगा। ठाकुर साहब ने उसे दोबारा नहीं पूछा और वो मैनपुरी के लिए फिर रवाना हो गए। जब राजा साहब के सामने बहेलिया पेश किया गया और उस चमार को बुलाया गया, तो चमार राजा साहब की तरफ से गवाही दे रहा था, पुलिस की तरफ से। उसने बहेलिया के माफिक गवाही दी और बहेलिया को छुड़ा करके ठाकुर
तिलियानी के ठाकुर ला करके किसरा में कर दिया जा करके तब उन्होंने अपने रैयत का पानी पिया था। ऐसा राजा होना चाहिए। पहले हर राजा प्रत्येक गांव घूमा करते थे, जिम्मेदार घूमा किया करते थे, ठाकुर घूमा किया करते थे। कोई हमारे किसी भी गांव में किसी बात की आपत्ति न हो, देखा किया करते थे। तब लोग सुकून से रहते थे, खुश रहते थे। ऐसा राज्य होना चाहिए। राज चलाने वाले का मुँह देखी पंचायत न होना चाहिए, तो वो राज्य है ना। अंधेर आवे तो चल रहा है अंधेर नगरी बेभूल राजा, टका सिर भाई टका सिर खाजा। इस समय अंधेर नगरी चल रही है। इसमें कोई किसी को नहीं पूछ रहा है तुम मर रहे हो, जी रहे हो, भूखे हो, प्यासे हो। जिसकी जैसी गाड़ी चल रही वो चला रहा है। जय हिंद, जय भारत। मेरी बात अच्छी लगे तो लाइक भी करना और शेयर भी करना। ठाकुर ने मैनपुरी से त्रिवटटिया से घोड़ी दौड़ाई और बनंग में आए, और बनंग में आकर के पता लगाया तो एक चमार घड़ा बुढ़ा उससे जाकर कही कि इतनी दौलत देंगे तुझे कि तेरी 7 पोस्ट बैठ करके खाएगी। बहेलिया के माफिक गवाही देना, खिलाफ गवाही मन देना। तो उस चमार ने एक ही, बड़े बूढ़ा था, उसने एक ही आवाज़ दी कि मेरे दरवाजे बाज के बाद मत आना, लेकिन बहेलिया के माफिक गवाही देंगे हम। और रही बात दौलत की जिक्र करी तो मैं बहेलिया के खिलाफ गवाही दूंगा। ठाकुर साहब ने उसे दोबारा नहीं पूछा और वो मैनपुरी के लिए फिर रवाना हो गए। जब राजा साहब के सामने बहेलिया पेश किया गया और उस चमार को बुलाया गया तो चमार राजा साहब की तरफ से गवाही दे रहा था, पुलिस की तरफ से। उसने बहेलिया के माफिक गवाही दी और बहेलिया को छुड़ा करके ठाकुर तिलियानी के ठाकुर ला करके किसरा में कर दिया जा करके तब उन्होंने अपने रैयत का पानी पिया था। ऐसा राजा होना चाहिए। पहले हर राजा प्रत्येक गांव घूमा करते थे, जिम्मेदार घूमा किया करते थे, ठाकुर घूमा किया करते थे। कोई हमारे किसी भी गांव में किसी बात की आपत्ति न हो, देखा किया करते थे। तब लोग सुकून से रहते थे, खुश रहते थे। ऐसा राज्य होना चाहिए। राज चलाने वाले का मुँह देखी पंचायत न होना चाहिए, तो वो राज्य है ना। अंधेर आवे तो चल रहा है अंधेर नगरी बेभूल राजा, टका सिर भाई टका सिर खाजा। इस समय अंधेर नगरी चल रही है। इसमें कोई किसी को नहीं पूछ रहा है तुम मर रहे हो, जी रहे हो, भूखे हो, प्यासे हो। जिसकी जैसी गाड़ी चल रही वो चला रहा है। जय हिंद, जय भारत। मेरी बात अच्छी लगे तो लाइक भी करना और शेयर भी करना। बीते हुए समय की बात है और ये सत्य बात है, झूठी बात नहीं है। तिलियानी के ठाकुर, पहले तिलियानी के ठाकुर भी थे और जिम्मेदार भी थे, राजा रैयत भी थी। पहले अच्छे थे, जैसा भी कुछ था वैसा अच्छा था। राजा रजवाड़े वाले जिम्मेदार ठाकुर सवेरे उठ करके प्रत्येक गांव में जायजा लेने जाते थे पब्लिक हमारी सुखी है या दुखी है। अब की बार जैसी हवा चल रही अंधेर नगरी बेभूल राजा, टका सिर भाई टका सिर खाजा, तब नहीं चलती राजा रजवाड़े में। वे फिर भी राज्य बढ़िया थे। ये आंखों देखा हाल तुम्हें बता रहे हैं। ये कहानी तिलियानी के ठाकुर की है, जिन्होंने वो काम किया है जो आज मिसाल बन के रह गई है। देखिए आगे ठाकुर साहब ने क्या कारनामे किए हैं, याद करने लायक कारनामे हैं। उन्होंने जो किया है वो अच्छा किया है। ये सब आंखों देखी कहानी है, झूठ नहीं है।